नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस कौटिल्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं यशवंत कुमार आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको था इंतजार और जिस चीज़ को लेकर दुविधाओं में जी रहे थे अपन की एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या हमें करना होगा, क्या सीईटी लागू होगा या नहीं लागू होगा, इन तमाम बातों का जो है पूरा निष्कर्षण आज निकल चुका है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने आज ये साफ कर दिया है मामला कि आगे किस तरह से भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में होने वाली हैं। जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा वो अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि दो तरीके से होगा, यानी माध्यम तो सीईटी रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एग्जाम होंगी, जो कि एक पात्रता परीक्षा है जो स्नातक स्तर और 10+2 लेवल में। स्नातक स्तर की मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं, कल ही आप लोगों को बता दिया था और उससे कुछ दिन पहले ही आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया था स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षाओं के लिए कि सीईटी लागू होगा। पहले आप लोगों को सीईटी क्लियर करना होगा, तभी आप स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म आगे भर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में इसी कड़ी में हम बात करते हैं 10+2 की। तो 10+2 की अगर अपन बात करते हैं तो जो सीईटी सेकंड है, यानी कि स्नातक स्तर को सीईटी फर्स्ट नाम दिया गया है और 10+2 लेवल की जो सीईटी है उसको सीईटी सेकंड नाम दिया गया है, और उसके लिए भी आज सामने आ गया है और फाइनल हो गया है कि अब होने वाली भर्ती परीक्षाएं जो 10+2 लेवल की हैं वो भी सीईटी के दायरे में आएंगी। लंबे समय से ये बात सुनने को चल रही थी और सुनकी चल रही थी कि सीईटी के माध्यम से 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होनी है। तो आज ये मामला साफ हो गया है कि जो 10+2 स्तर की परीक्षाएं हैं उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी आप लोगों को पहले सीईटी देना होगा, यानी कि पात्रता परीक्षा देनी होगी। तमाम छोटी छोटी जैसे भी अगर अपन देखें तो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं उनमें सीईटी वगैरह का मामला अब आप लोगों के सामने क्लियर हो गया है, यानी कि पात्रता परीक्षाएं आपकी होनी चाहिए। देखिए, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30/9 यानी आज 30 सितंबर को अभी एक प्रेस नोट जारी किया है दोस्तों, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है परीक्षा का कैलेंडर, समय सारणी वर्ष 2022 और 23 के लिए, यानी वर्ष 2022 और 23 में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, हालांकि आगे सभी भर्ती परीक्षाएं सीटी के माध्यम से होंगी, लेकिन वर्ष 2022-23 में इस बार से अभी लागू हो गया है और अब जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी, जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो सीटी के माध्यम से होंगी। तो चर्चा करते हैं यहाँ पर। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीटी फर्स्ट जो है समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल, जिसकी संभावित परीक्षा तिथि आपको दे दी गई है 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2023 को। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस पर भी बात करूंगा, हर बात पे बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, और हम जो बात कर रहे हैं वो सीईटी सेकंड के लिए भी अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। और सीईटी सेकंड जो है ये देखिए 3 नंबर पे, क्रम संख्या 3 पर सीईटी सेकंड समान पात्रता परीक्षा 2022 यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, बोले तो 10+2 लेवल के लिए, किसके लिए 10+2 लेवल के लिए भी आज ये क्लियर हो चुका है कि सीईटी के माध्यम से ही होगा, यानी पहले ये पात्रता परीक्षा आपको क्लियर करनी होगी और ये पात्रता परीक्षा आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद ही आगे 10+2 स्तर की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं उनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और सबसे मेन आप लोगों के सामने 10,000 से प्लस जो वैकेंसियां आने वाली हैं वो सीधी एलडीसी की जो है वो भर्ती आप लोगों के लिए आने वाली है दोस्तों। लेकिन उसका फॉर्म वही विद्यार्थी भर पाएंगे जिनका पहले सीईटी सेकंड यानी कि 10+2 बोले तो सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी क्लियर होगा, वही विद्यार्थी जो है वो आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो सीईटी सेकंड है दोस्तों, जो 10+2 स्तर की है, 10+2 यानी कि 12वीं लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको ये देना होगा। और इसकी संभावित परीक्षा तिथि भी यहां पर आपको दे दी गई है 18, 19 और इसके बाद में 25 और 26 फरवरी 2023 को, यानी कि समय आपके पास बिल्कुल गिना चुना है, क्योंकि सिलेबस पर अभी डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इनफ जो है वो टाइम आपको मिला है, ना कम है तो ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। पूरे के पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी 4.5 माह का जो समय है आप लोगों के पास है। अगर आप सीईटी क्लियर करना चाहते हैं इस बार, अगर आप एलडीसी भर्ती परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पहले सीईटी जो है वो क्लियर करनी होगी। अब देखिए अपन बात करते हैं, यहां पर आपको मैं समझा देता हूं पूरा इसके अंदर कैसे क्या रहने वाला है वो सारा मामला। तो सीईटी सेकंड की हम बात करें और सीईटी सेकंड जो है वो 10+2 स्तर की है। और 10+2 स्तर का मतलब आप समझ गए हैं कि सभी भर्ती परीक्षाएं जिनमें योग्यता के रूप में 10+2 मांगते हैं, 12वीं पास की जो योग्यता है, उन भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको पहले सीईटी देना होगा। परीक्षा तिथि का मैंने आपको बता दिया है, प्रेस नोट भी आपका आ गया है। अब बात आती है कि साहब आवेदन कब होगा। आवेदन
आवेदन कब किया जाएगा, इसके बाद परीक्षा की तिथि हो गई, और सबसे मुख्य बात है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। दोस्तों आवेदन अति शीघ्र आप लोगों से, शीघ्र ही आप लोगों को एक अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, एक नोटिस जारी किया जाएगा दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। जिस तरह से सीईटी फर्स्ट के लिए, सीईटी फर्स्ट के लिए राजस्थान पुलिस के लिए सीईटी अनिवार्य है कि नहीं, देखिए जहां तक मेरा मानना है राजस्थान पुलिस को भी सीईटी के अंदर शामिल कर सकते हैं इस बार, ठीक है। और जब सीईटी 10+2 आई गई है तो ये शामिल हो सकती है, चूंकि कांस्टेबल के लिए 10th पास होती है योग्यता, तो वो अभी मामला स्पष्ट हुआ नहीं है, लेकिन जहां तक है लगभग आप मान के चलिए अब सारे के सारे मामले जो है वो सीईटी के माध्यम से होने वाले हैं। निम्न स्तर के जो भी होंगे 10+2 से होने वाले हैं, और बाकी के 10+2 से ऊपर वाले जो भी हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से होने वाले हैं। आवेदन शीघ्र ही आपको नोटिस मिल जाएगा। सीईटी फर्स्ट जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसका तो आपको मिल ही गया है नोटिफिकेशन, आप अपनी एसएसओ आईडी पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया है। पाठ्यक्रम की बात करें तो कल जब मैं आपको सीईटी फर्स्ट के लिए बता रहा था, ग्रेजुएशन स्तर के लिए बता रहा था, उस समय मैंने आप लोगों से ये चर्चा की थी, और कल मैंने बताया भी था कि अगर लागू होता है तो बहुत जल्द लागू हो जाएगा, ठीक है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगर जल्दी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो लागू नहीं होगी सीईटी फर्स्ट। लेकिन जल्दी नोटिफिकेशन मिल गया, कल इवनिंग की बात थी और आज आपको नोटिफिकेशन मिल गया है। तो यहां पर पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम के विषय में भी मैंने कल आपको बताया था कि पाठ्यक्रम वही रहना है, पाठ्यक्रम क्या है, वही रहना है। हालांकि अलग से अधीनस्थ बोर्ड ने अभी कोई भी पाठ्यक्रम की सूचना जारी नहीं की है, इसलिए नहीं की है कि जैसे ही सीईटी फर्स्ट 10+2 स्तर के लिए वो नोटिस जारी करेगा, जैसे ग्रेजुएशन स्तर के लिए जारी किया उसी के अंदर सिलेबस पूरा डिस्क्राइब कर दिया, वैसे ही इसका भी डिस्क्राइब हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं संभावित जो पाठ्यक्रम है ये तो पहले ही क्लियर था कि जब सीईटी लागू होती है, ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेड ऑनलाइन बैच बिल्कुल स्टार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल आपको पेड भी मिल जाएगा, और एक फ्री कोर्स भी हमने सीईटी के लिए जो है वो एमसीक्यूज का स्टार्ट करने की कल मैंने घोषणा की थी, जो कि मंडे से होने वाला है। अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं थोड़ा पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लूं, फिर आपको सारी बातें मैं बताने वाला हूं। दोस्तों पाठ्यक्रम में आप लोग देखिए राजस्थान का जीके आप लोगों को मिलेगा, राजस्थान जीके, इसके अलावा इंडिया जीके मिलेगा, इंडिया जीके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडिया जीके में सब कुछ आ जाएगा, पॉलिटी भी शामिल हो गई है, ओके। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलेगी। इसके अलावा आपको जनरल साइंस मिलेगी, जनरल साइंस आपको मिलने वाली है। उसके अलावा आप लोगों को हिंदी इसमें मिलने वाली है, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को इंग्लिश, और इसके अलावा हम बात करें तो कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर और करंट, ये सारे बिंदु रखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि संभावित यही है जब सीईटी फर्स्ट आया ग्रेजुएशन लेवल का उसमें भी यही पॉइंट है, और जो सीईटी सेकंड जो है 10+2 स्तर का, इसमें भी लगभग आपको यही सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि सीईटी है और दोनों सीईटी करवाने वाला एक ही बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है। अब यहां पर परिवर्तन क्या होगा, आप कहेंगे सर फिर 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में अंतर क्या हुआ, तो 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में जो यहां पर अंतर रहेगा वो केवल पेपर के प्रश्नों के लेवल का रहेगा, पेपर का लेवल, पेपर का जो लेवल है दोस्तों, इस पेपर के लेवल में आपको चेंजेस मिलेगा, जिसमें 10+2 यानी मैं सीधा आप लिखता हूं कि सीईटी फर्स्ट के लिए जो स्तर रहेगा प्रश्नों का वो 12th बेस का रहेगा, 12वीं स्तर का रहेगा, और जो सीईटी अपना फर्स्ट है दोस्तों, सॉरी सीईटी सेकंड है, ये सीईटी फर्स्ट जो अपना है ग्रेजुएशन लेवल का, इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्नों का स्तर मिलेगा। सीईटी सेकंड के अंदर 12वीं पास यानी 12th क्लास तक का आपको लेवल मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, मैंने बिंदु लिख दिए हैं सिलेबस के, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलने वाली हैं वो सारी मैंने आपको बता दी है। 8 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इनके अंदर जो बिंदु हैं वो लगभग बिंदु भी जैसे सीईटी फर्स्ट के लिए दिया गया है, स्नातक स्तर के लिए जो दिए गए, लगभग पूरी उम्मीद यही है कि वो के वही टॉपिक आपको मिलेंगे, केवल एक ही बात वहां पर आपको अलग लिखी हुई मिल सकती है, ठीक है। और बाकी फिर भी कोई परिवर्तन होता है तो बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों के लिए इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो विस्तृत नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, तो वहां से हमें और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए स्पष्ट रूप से तो यही रहने हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बस पेपर का जो लेवल होगा प्रश्नों का वो सीईटी सेकंड के लिए 12वीं स्तर का रहेगा और सीईटी फर्स्ट के लिए वो ग्रेजुएशन स्तर का रहने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब सीईटी के लिए एक बैच हमने प्रारंभ जो करने की घोषणा की थी, सीईटी
फर्स्ट, और अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं सीईटी सेकंड, क्योंकि आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं लगभग सेम रहने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए सीईटी फर्स्ट और सेकंड के लिए जो यूट्यूब पर वाईटी पर जो आप लोगों को बैच मिलेगा, यूट्यूब पर जो निःशुल्क बैच मिलने वाला है, ये बैच आपको एमसीक्यूज का मिलेगा। किसका मिलेगा? एमसीक्यूज का मिलेगा, और जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहेंगी, ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। और इसका समय मैंने आपको बताया था कि ये कब से प्रारंभ होगा। तो ये बैच अपना YouTube पर प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, कितनी तारीख से? ये 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि सोमवार से। कब से हो रहा है? सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। और मैं बता चुका था आपको, फिर बता देता हूं कि इसका जो समय रहेगा कुल, ये समय रोजाना 6 घंटे आपकी क्लास रहेगी, रोजाना 6 आवर, रोजाना 6 घंटे के लिए आप लोगों के लिए जो है सीटी फर्स्ट और सेकंड दोनों दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप दोनों भरेंगे ना, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 10+2 तो आपका ऑटोमेटिकली हो गया। तो 10+2 स्तर का सीटी सेकंड का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और सीटी फर्स्ट का भी आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। ओके, तो समय आपका रोजाना 6 घंटे का रहेगा, जिसमें 3-3 घंटे के 2 स्लॉट आपको मिलेंगे। पहले 3 घंटे में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, और फिर अगले 3 घंटे में आपको 3 सब्जेक्ट आपको जो है वो और पढ़ाई जाएंगे। ऐसे करके रोजाना एमसीक्यू की जो क्लास है वो 6 घंटे आपको कहां पर मिलने वाली है? वो आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिलने वाली है, वो भी इसी सोमवार 3 अक्टूबर से मिलने वाली है। इसके अलावा बात आती है सर पेड कोर्स की। तो पेड कोर्स का मैं आपको बता दूं, पेड कोर्स जल्दी ही आप लोगों के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। कौटिल्य क्लासेस का ऐप जो है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, वहां से आपको पूरा शेड्यूल कोर्स है वो जल्दी ही मिल जाएगा, जल्दी अनाउंस कर देंगे, ठीक है। और इस एमसीक्यू वाला जो बैच है, यूट्यूब पर जो एमसीक्यू का बैच लगेगा, इस बैच के अंदर आपको डिट्टो जो सब्जेक्ट दिए गए, उन सब्जेक्ट के जैसे जैसे पॉइंट अधनस बोर्ड के द्वारा सुझाए गए, बताए गए, सेम उन्हीं के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्रमवार आप लोगों के लिए जो है वो बहुविकल्पी जो प्रश्न है दोस्तों, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आप लोगों को यहां पर करवाए जाएंगे, ठीक है। पेड कोर्स के लिए बता दिया, जल्दी आप को अनाउंस कर देंगे, ठीक है। ओके, नावेद जोशी कह रहा है सर एलडीसी में लागू हो गया सीटी? अरे बिल्कुल हो गया, तभी तो मैं बता रहा हूं। देखिए अब ये जो सीईटी सेकंड है ना, इस सीईटी सेकंड में कौन कौन आएगा? सीईटी सेकंड जो कि 10+2 लेवल का है, 10+2 लेवल, 10+2 लेवल का मतलब हो गया कि वे भर्ती परीक्षाएं जिनमें आपको फॉर्म भरने की योग्यता 12वीं पास है, उन सभी के लिए पहले आपको सीईटी सेकंड क्रैक करना होगा। और इसके अंदर सबसे मोटी, अगर मैं भर्ती परीक्षा की बात करूं तो सबसे मोटी भर्ती परीक्षा जो है वो है एलडीसी। कौन है दोस्तों? एलडीसी, जो कि राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक भर्ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट आती हैं, पद बहुत सारे आते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एलडीसी में सीईटी क्या हो चुका है? अभी लागू हो चुका है, कैलेंडर आज जारी हो चुका है, आप देख लीजिएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए, जिनको इस बार एलडीसी भर्ती परीक्षा में अपना सिलेक्शन लेना है फाइनली, तो वो पहले सीईटी के लिए लगे भैया, ठीक है। ओके सर, फाइनल वालों का बताओ। फाइनल वालों का मैंने मोनिका बता दिया है कि वो दोनों भर सकते हैं, सीईटी फर्स्ट और सेकंड दोनों भर सकते हैं। माया करिए सर आरपी सर 12th वाली सीटी है, हाँ 12th वाली सीटी का आज जो है वो नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया। देखिए मैं बताया था, अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने, ठीक है, वो यहां पर आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। दोनों करना पड़ेगा, रेखा सनी करिए, दोनों करना पड़ेगा। देखिए अगर आप एलडीसी भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं तो सीटी फर्स्ट आपको करना पड़ेगा, वो उसके लिए पात्रता हो गई। आप कल को अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए सीटी जो फर्स्ट है, सीटी फर्स्ट जो ग्रेजुएशन लेवल है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 10+2 वाली का नाम सीटी सेकंड है, और स्नातक स्तर वाला जो उसके लिए सीटी फर्स्ट नाम दिया गया। सर डिप्लोमा के लिए कौन सा सीटी होगा? देखिए डिप्लोमा की अगर अपन बात करें तो ऐसा अभी क्लियर हो नहीं पाया है। वो आजकल में जैसे विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को बिल्कुल लाइव आके बताऊंगा कि किन किन को इनमें शामिल किया गया। वैसे भी एक लेटर पहले जारी हुआ था, उस लेटर के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं कि अगर 10+2 स्तर होता है तो 10+2 स्तर में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं शामिल की जाएंगी। लेकिन आप ये समझ लो जो आपके बिल्कुल सामने है वो है आपका एलडीसी। कौन है? एलडीसी, क्योंकि आपका फोकस अभी ये रहेगा, क्योंकि सबसे पहले भर्ती इसी की आने वाली है, ठीक है। सर मिनिमम एज किस ईयर से काउंटिंग होगी? देखिए मिनिमम जो एज है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन में ही दिया जाता है, तो आजकल में जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। राजस्थान पुलिस भी सीईटी के अंडर होगा क्या? पूरी संभावना है भैया, मैं फाइनली नहीं कर रहा हूं लेकिन पूरी संभावना है, ठीक है। ओके यस, एलडीसी एग्जाम लेट होगा, बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा,
क्योंकि पहले भी यही बात थी कि जब सीईटी अगर सेकंड होता है यानी 10+2 का सीईटी होगा तो वो जनवरी या फरवरी में करवा लिया जाएगा। और देखिए वही आप लोगों को यहां पर तिथि दी गई है, वही तिथि दी गई है। हालांकि जो सीईटी फर्स्ट है स्नातक स्तर का, उसका तो पहले दिसंबर में ही सुनने को मिल रहा था कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और जनवरी फरवरी में 10+2 का है तो वही जनवरी फरवरी में यहां पर दे दिया गया है, इसकी तिथि संभावित जारी कर दी गई है। तो इसके बाद जैसे आपका सीईटी हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा और साथ में ही आपका जल्दी ही जो है वो सीईटी जैसे ही होगा उसी के आसपास जो आप लोगों के लिए एलडीसी के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप मान के चलिए 3 से 4 महीने का आपको जो है वो क्या होगा, समय यहां पर मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई जो है दोस्तों 2023 वाली, उसके अंदर आपकी मुख्य परीक्षा होने की पूरी क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना है। किसकी, एलडीसी की मुख्य परीक्षा। ये तो पात्रता परीक्षा हो गई, ठीक है। राजस्थान पुलिस भी सीटी मैं बता चुका हूं, पूरी संभावना है। यस सर, मेरे 12th और ग्रेजुएशन दोनों है, तो किंसु भाई आपके दोनों हैं तो आप दोनों भर सकते हैं, बिल्कुल। सीटी फर्स्ट भी आप भर सकते हैं, सीटी सेकंड भी भर सकते हैं। सीटी सेकंड 12वीं पास होते हैं आप भर सकते हैं, और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो सीटी फर्स्ट भी आप भर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। सर हाई कोर्ट एलडीसी में थोड़ी ना होगी, नहीं अब भी नहीं होगी, जो ऑनगोइंग एग्जाम है उनमें नहीं होगी। देखो हाई कोर्ट एचसी जो एलडीसी है ये एलडीसी सीईटी से बाहर है, ध्यान रखना। वनपाल का जो एग्जाम है वो सीईटी से बाहर है, ध्यान रखना। वन रक्षक का जो एग्जाम अभी होना है वो भी सीईटी से बाहर है। ये तीनों अभी सीईटी से बाहर है, आउट ऑफ सीईटी है, आउट ऑफ सीईटी है, इनके लिए नहीं है। लेकिन अब जब आगे इनके लिए वापस विज्ञप्ति आएगी, जब वापस इनकी भर्ती परीक्षा आएगी, उस समय इनके लिए भी क्या हो जाएगा, सीईटी लागू हो जाएगा। इसके लिए भी सीईटी लागू हो जाएगा। सिलेबस हार्ड आया क्या बताओ? देखो सिलेबस हार्ड तो है भाई, सिंपल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सीईटी 2 का कोर्स दिनेश कुमार मैं कल की क्लास में, इससे जस्ट पहले वाला जो है आप चैनल पे देख लेना अभी, ठीक है। तो वहां पे मैंने कल पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम बताया, एक एक सब्जेक्ट का, पूरी की पूरी सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है वो मैंने आपको वहां पर बता दिया है, ठीक है। 10+2 का सिलेबस क्या होगा, लगभग वही सिलेबस होगा लोकेश, लगभग वही होगा जो सीईटी फर्स्ट के लिए जो आया था, स्नातक स्तर के लिए जो आया था वही होगा। बस प्रश्नों का लेवल जो है, प्रश्नों का जो स्तर है, पेपर का जो स्तर है वो 10+2 स्तर का हो जाएगा, और उसके अंदर आपका ये हो जाएगा। ईओआरओ जो है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, ये सीईटी में नहीं है। इनकी तो भर्ती परीक्षा कौन करवा रहा है, आरपीएससी करवा रहा है। ये जो सीईटी फर्स्ट और सेकंड का जो मामला है ये केवल किन के लिए, जो अधीनस्थ बोर्ड आरएसएम एसएसबी अपना जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो भर्ती करवा रहा है उनके लिए है ये, ठीक है। कोर्स लॉन्च कब तक होगा, कोर्स लॉन्च आपको मंडे को हम बता देंगे कब तक होगा। अति शीघ्र हो जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, विलंब नहीं होगा, क्योंकि मंडे को आप लोगों का जो एमसीक्यू का फ्री वाला बैच है यूट्यूब पर वो आपका स्टार्ट हो रहा है। उसी के साथ आपको जो पेड कोर्स है उसके बारे में बता दूंगा। मैं पहले ही बता दूं कि पेड कोर्स की फीस आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल रखी जाएगी, आप कतई इस बात को लेके घबराना मत, ठीक है। ओके चलिए, हाँ बिल्कुल भाई, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। तो ये था दोस्तों मामला सीईटी सेकंड यानी 10+2 लेवल का भी आ गया है। अब आप लोगों के जो दिल दिमाग में जो प्रश्न थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके होंगे कि अब सारी की सारी भर्ती परीक्षाएं जो आगे होनी है वो सीईटी के माध्यम से होनी है, चाहे वो 10+2 लेवल की हो और चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो। तो दोस्तों अब आप लोगों को सीईटी पर अपना पूरा फोकस करना है। सीईटी जो विद्यार्थी कर लेगा उसको सीधा सीधा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि सीईटी में सारी सब्जेक्ट दी गई है, तो आगे जाके जब आप एग्जाम देंगे, मान लो कल को एलडीसी का एग्जाम देंगे मेन, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इन्हीं सब्जेक्ट में तो मिलेगा, टॉपिक तो ये रहने। इसलिए यहां की तैयारी आपके वहां भी काम आएगी, एक तैयारी 2 जगह आप लोगों के काम आने वाली है। तो इसको आप पॉजिटिव लें और पॉजिटिव लेकर तैयारी करें, ठीक है। और बाकी पूरा कौटिल्य परिवार आप लोगों के साथ है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।